स्टार्ट। हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपने चैनल पे ड्रीम एजुकेशन पॉइंट पे हम लोग आज आए हैं। बिहार जीविका बम्पर भर्ती 2025 की पद है। 2747 पोस्ट होने वाले हैं। 2747 पोस्ट 2747 पद है। जीविका की बहाली आ रही है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, सैलरी, एज और अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीविका दीदी की बहाली किस प्रकार से आएगी, है ना। जीविका दीदी जिसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इसमें सीओ के पद होते हैं, सीएम के पद होते हैं, है ना, और बहुत सारे पद इसमें शामिल होते हैं, हमार मम्मी सीएम, जीविका के सीएम हमार मम्मी। है ना। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट पे सीएम होते हैं वगैरह है। इसमें क्या है, आपको इसमें 2747 पोस्ट के लिए आपको आवेदन किया जाना है। तो हम लोग पहले जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या रहने वाले हैं। पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी एज क्या रहने वाले हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सारी कुछ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जीविका की बहाली के लिए अगर आप हमारे चैनल पे एक बार न्यू हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी वैकेंसी की आपकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग। जैसे आप देख रहे होंगे इसके अनाउंसमेंट में, आप देख पा रहे होंगे, बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी में बम्पर भर्ती। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी में बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसमें कुल पद रहने वाले हैं। कुल पदों की संख्या 2747 पोस्ट के लिए है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी, है ना, जिसमें आपकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 रहने वाले हैं। जिसमें अंतिम तिथि क्या रहने वाले इसका 18 अगस्त 2025 रहने वाले हैं। ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है, जिसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपके brlps.in, brlps.in पर जाकर के इसका क्या होता है, HTTPS होता है, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में काम करता है आपका। तो आपने देखा है कुल पद 47 है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, इसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। 18 अगस्त 2025 है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके ऑफिशियल विजिट कर लें। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट परफॉर्मेंस में क्या क्या रहने वाला है। देखिए इसको, कुल पदों का विवरण क्या क्या होगा उस पर देखते हैं हम लोग। तो कुल पदों के विवरण में क्या क्या रहने वाले हैं। पहला, देखिए, पहला ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ब्लॉक के लेवल पे जो वैकेंसियां हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के 73 पद है कुल, है ना। फिर आपका क्या है, लिविंग फूड स्पेशलिस्ट 235 पद के लिए है। एरिया कोऑर्डिनेटर 374 पद के लिए आए हुए हैं। अकाउंटेंट का पद है 67 पद है। ऑफिस असिस्टेंट का पद है 87 पद है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है 1170 पद है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, है ना, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव 534 पद के लिए आया हुआ है। तो ये आपको क्या है, बिहार सरकार की सरकारी कर्मी का दर्जा इन्हें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीविका की जो बहाली आई हुई है, जैसे कि जो हमारे बताया अभी आपको, जो सीएम का पोस्ट होता है वो एक अलग पोस्ट होती है, जो कि गांव की संबंधित महिलाओं के द्वारा क्या होता है, उसे चुना जाता है ना, किनको क्या बनाना है। लेकिन ये जो है आपकी बिहार सरकार के द्वारा बहाली ली जाती है इनकी जीविका के माध्यम से। जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की बहाली 73 पदों के लिए है। लिवलीहुड स्पेशलिस्ट 235 पर, एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 पद रहने वाला है। अकाउंटेंट का 167 पद रहने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट का 187 पद रहने वाला है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1170 पद रहने वाला है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का 534 पद रहने वाले हैं। और हमें जानेंगे आगे हम योग्यता क्या क्या होने वाली है इसकी, है ना, एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, योग्यता इसका होगा, सभी पदों की योग्यता इसकी क्या है, अलग अलग होगी। पहला, ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, सब्जेक्ट वाइज होगा, जिस सब्जेक्ट से आप किए हुए होंगे। टाइपिंग स्किल होगा, कुछ पदों के लिए जरूरी होगी टाइपिंग स्किल। कंप्यूटर आईटी डिग्री आईटी एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ली जाएगी।
इसमें अगर जिसमें मांगा जा रहा है आपको कंप्यूटर आईटी की डिग्री मांगी जा रही है, तो उसमें आपको क्या होगा, आईटी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या कंप्यूटर की डिग्री क्या होगी, अनिवार्य होगी, है ना। ये होगा हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग जरूरी दस्तावेज क्या क्या इसमें ऑनलाइन में लगने वाला है आपका, जरा उस पर काम करते हैं। देखिए आप लोग, तो सबसे पहले क्या है आपका स्कैन कॉपी में अपलोड करना है सब कुछ, स्कैन कॉपी में, जिसमें आप लोग को कुछ एमबी में या केबी में आपको क्या होगा, दस्तावेज को अपलोड करना होता है। पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, दूसरा आपका सिग्नेचर होगा, तीसरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, जाति निवास प्रमाण पत्र होगा, आधार पैन कार्ड होगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा यदि जरूरी होगा तब। सबसे पहले फिर से बात करें हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो, इस फोटो को आप रखेंगे, वो भी फोटो हाल में खींचा गया फोटो लेना है आपको। सिग्नेचर जरूरी है, साइन सिग्नेचर। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आप 10th है या 12th है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी का आपको इसमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट देना है। जाति, अगर SC ST वाले कैंडिडेट है, SC ST वाले कैंडिडेट है तो इनको जाति लगाना जरूरी होगा, लेकिन बाकी हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों को और EWS के बच्चों को EWS सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। और उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, फिर टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको जिसमें जरूरत होगा उसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको क्या होगा, वहां पर एलिजिबिलिटी है, लेना जरूरी है, मस्ट है। देखते हैं महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या है इसका। आवेदन शुरू है 30 जुलाई से, इसकी आवेदन शुरू हो चुकी है 30 जुलाई से, है ना। आवेदन शुरू हो चुकी है 30 जुलाई 2025 से, ठीक है ना। जिसमें कैलेंडर की तिथि बताई हुई है, कैलेंडर की तिथि आपकी, है ना, 30 जुलाई 2025 को। उसके बाद इसकी अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट इसका है 18 अगस्त 2025। CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जल्द घोषित होगी, अभी घोषित नहीं किया गया है। टाइपिंग टेस्ट CBT के बाद कुछ पदों के लिए ली जाएगी, है ना, टाइपिंग टेस्ट भी है। तो देखिए महत्वपूर्ण तिथि याद रखेंगे आप लोग, 30 जुलाई से 30 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक, 30 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक ये आपका आवेदन होगा, और इसकी अंतिम तिथि जो होगी 18 अगस्त 2025 ली जाएगी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण तिथि के बाद क्या है, आवेदन शुल्क क्या रहने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग, है ना। ऑनलाइन पेमेंट क्या क्या रहेगा वो देखते हैं हम लोग। पहला ऑनलाइन पेमेंट ओनली, पेमेंट जो देना है आपको ऑनलाइन देना है। UR EWS BC EBC के लिए 800 रुपये होगा, UR EWS BC के लिए 800 रुपया होगा, SC ST PWD के लिए 500 रुपया होगा, और रसीद प्रिंट कराना ना भूलें, है ना, क्योंकि जो फी आप कटाएंगे ना, जो फी कटाएंगे वो फी भी आपको वहाँ पर दिखाना है, सबमिट करना है फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी में। सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट वाली करवाना है आपको। UR जनरल कैटेगरी EWS वालों के लिए, और BC के लिए, EBC के लिए 800 रुपया है, और SC ST जो शेड्यूल कास्ट के हैं, है ना, और जो PWS विकलांगता जो धारण करते हैं, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 500 रुपया क्या होगा इसमें रखी गई आवेदन शुल्क। रसीद को क्या करना है, लास्ट में अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सैलरी की बात करते हैं हम लोग। 8-9 मिनट। देखिएगा, तो सैलरी की बात करते हैं थोड़ा, तो सैलरी वाला क्या होता है वो देखते हैं थोड़ा, देखिए इसको। पहला ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 36,101 रुपये मिलेगा, है ना। लिव इन होल्ड स्पेशलिस्ट के लिए 32,458 रुपये प्रति माह मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर अकाउंटेंट के लिए 22,662 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 15,990 रुपये मिलेगा। मतलब ये हमारी सैलरी रहने वाली है जीविका की तरफ से, है ना, जीविका की तरफ से ये हमारी सैलरी होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 36,101 रुपया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, लाइब्रेरी स्पेशलिस्ट के 32,458 रुपये रहने वाला है, और IT सेक्टर के लिए 22,662 रुपये रहने वाला है। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या इसका है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा जरा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका CBT लिया जाएगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम लोग CBT का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट, है ना। दूसरा टाइपिंग टेस्ट होगा, कुछ पदों के लिए टाइपिंग है। सब्जेक्ट में आपका जीके, रीजनिंग, मैथ, सब्जेक्ट नॉलेज, है ना। जिस सब्जेक्ट से आप है, आपका जीके, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, जो तर्क शक्ति बोलते हैं, मैथ में क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और सब्जेक्ट नॉलेज, जिस नॉलेज से आप लोग जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हो। फिर जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स 50%, ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स है 45, एससी एसटी को 40% लाना है। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। तो कम से कम इतने परसेंट पर क्या है आपको ये क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इसे विजिट क्या करना है आपको, है ना। आपको इसे विजिट करना है brlps.in, रजिस्टर विथ ईमेल फोन। सबसे पहले आपको करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में लॉगिन है वही डालना है, ताकि आपके दोनों पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ईमेल पर भी मोबाइल पर भी। फिर पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स, मतलब एकेडमिक डिटेल्स का मतलब होता है आपका जो 10th में जितने पास आउट है, चाहे 12th किए हुए हैं, वो सारा कुछ अपना जहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं सारा कुछ इनमें आपको डाटा अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पे फीस, सबमिट फॉर्म, है ना। फॉर्म को जमा करना, सबमिट कर देना है आपको, ठीक है ना। फी कटवा करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर यूज। आगे के लिए जो कुछ होगी आपकी कुछ जो है, जब आपकी बहाली चयन हो जाएगा तो उसके लिए आपको दोनों का रसीद लेना है, आपको पेमेंट कटवाया उसका, एप्लीकेशन का प्रिंट भी करना है कि कहीं कोई गलती मिस्टेक तो नहीं हुई थी आपसे ऑनलाइन करने वक्त, है ना। ये सारे क्या है हमारे प्रोसेस रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देखें आपने कि अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के तहत में क्या है आपका, ये आपका देखे होंगे आप लोग, रजिस्टर विथ ईमेल मोबाइल नंबर से करना है। सबसे पहले आपको IIT एकेडमी डिटेल डालना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, पे फी और सबमिट फॉर्म पे क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट में सब्जेक्ट में जो एग्जाम होगा आपका, तो जीके, रीजनिंग, मैथ, सब्जेक्ट नॉलेज रहने वाले हैं आपके। इसमें ईवार 50%, ओबीसी 45, एससी एसटी 40%, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रहने वाला है। सैलरी की बात अभी किया मैंने कि ब्लॉक प्रोजेक्ट 36,101 रुपया है, स्पेशलिस्ट के लिए 32,58 रुपया है, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, IT के लिए 22,662 रुपया है, और ऑफिस असिस्टेंट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 15,900 रुपया है ना। जिसमें ऑनलाइन पेमेंट वाली EUR के 800 रुपये कटेंगे, SC ST के लिए 500 रुपया होगा। इसे प्रिंट लेना जरूरी आपका होगा। आवेदन शुरू 30 जुलाई 2025 से होगा, अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है। एग्जाम डेट घोषित अभी नहीं किया गया है। स्कैन कॉपी अपलोड करना है, जाति, आवासीय निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, फोटो, है ना। जो डॉक्यूमेंट आपने जहाँ तक पढ़ाई किया है, सही पदों के लिए एक तो अनिवार्य है, ग्रेजुएट, PG, डिप्लोमा सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर IT के लिए IT की डिग्री बहुत ही क्या है आपकी जरूरी है ना। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर 73 पद है, लिमिट ऑफ 235 पद, एरिया कोऑर्डिनेटर 374 पद है, अकाउंटेंट के 168, ऑफिस असिस्टेंट के 187 पद, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के 1177 पद है, और ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद लाए गए हैं, ठीक है ना। तो बिहार जीविका रिक्वायरमेंट सोसाइटी में भर्ती, बम्पर भर्ती, जो कुल पद 27 है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी 30 जुलाई से शुरू है, और अंतिम तिथि क्या 18 अगस्त 2025 है, ठीक है ना। तो आप ये देखा आपने, और इसमें हम लोगों ने जाना कि बिहार जीविका बम्पर भर्ती 2025 के लिए कितने पद होने वाले हैं, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, और ध्यान रहे कि इस पर अप्लाई करने के बाद इसका प्रिंट आउट जो आप जरूर निकाल लेंगे, बहुत जरूरी है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहां से भेजेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल पद 2740 पद है, जिसमें हमने जाना है यहाँ पर बिहार जीविका बम्पर भर्ती 2025 में कुल पद 2740 है। एलिजिबिलिटी, आपका डॉक्यूमेंट, सैलरी, एज और अप्लाई के बारे में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे, है ना। इसी प्रकार तमाम आपकी जॉब की जितनी बहाली आएगी उसका मैं आपको इसमें वीडियो बनाता रहूँगा, और इसके लिए फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।